हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आपका जो पेपर है 9 मार्च को या पंजाब बोर्ड वालों का जो पेपर आगे मार्च में, उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रहा हूँ अभी, है ना। आपका फर्स्ट लेक्चर कल मैंने अपलोड कर दिया था, आप उसको देख सकते हो। आज भी मैं कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। इंटीग्रल सबकी प्रॉब्लम है भाई, सबकी प्रॉब्लम है। इसमें दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा है बेटा पार्शियल फ्रैक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं कोशिश करूंगा कि किसी बच्चे को इंटीग्रल नहीं भी आता तब भी उसको ये समझ में आ जाए, एटलीस्ट उसमें से उसको मार्क्स तो मिले, है ना। देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने 3 टाइप्स मैंने अपने आप डिफाइन किए, ये है ना। 3 टाइप्स कहीं मेंशन नहीं है, 3 टाइप्स है, बट मैंने उसको कैटेगरी वाइज कर दिया। देखो 3 टाइप्स कैसे। फर्स्ट टाइप में क्या है भाई, आपको पेपर में देखना है, ऊपर कांस्टेंट होगा, ऊपर होगा कांस्टेंट। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5, 10, 15 कुछ भी हो सकता है। और नीचे बेटा क्वेश्चन होगा स्क्वायर में। स्क्वायर में कोई भी ऐसी एक क्वाड्रेटिक मिलेगी आपको। ये अंडर रूट में भी हो सकती है बेटा, अंडर रूट में भी हो सकती है, बस फॉर्मूले अलग अलग हैं। बिना अंडर रूट वाले का अलग है, अंडर रूट वाले का अलग है, ठीक है ना। और सेकेंड टाइप बेटा, ऊपर होगा एक्स और नीचे होगा बेटा स्क्वायर। अब उसको सेकंड टाइप में लिखो। और थर्ड टाइप बेटा, ऊपर होगा स्क्वायर और नीचे भी होगा स्क्वायर बेटा, ठीक है बेटा। फर्स्ट टाइप आप बोलोगे ऊपर कांस्टेंट नीचे स्क्वायर, सेकंड टाइप आप बोलोगे ऊपर एक्स नीचे स्क्वायर, और थर्ड टाइप बोलोगे आप ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, है ना। अभी फर्स्ट टाइप कर रहे हैं बेटा, देखना। फर्स्ट टाइप, ये देखो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ऊपर है कांस्टेंट नीचे है स्क्वायर, ठीक है। नजर आ रही है ना। पेपर में सबसे पहले ना बात ये है बेटा, आपको ना क्वेश्चन नजर आना चाहिए, आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए कि ये कौन सी टाइप है। पेपर में आधे से ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम यही होती है, बाहर आके ना अपने फ्रेंड के साथ जब डिस्कशन करते हैं, अच्छा यार ये तो वो क्वेश्चन था, मुझे तो आता था। ऐसा आपके साथ ना हो, है ना। इसलिए आप देखो पेपर में, पहचानो क्वेश्चन को सबसे पहले कि भाई ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, देन उसको बेटा करो, है ना। देखो ये फर्स्ट टाइप का हमने करना क्या है, फर्स्ट टाइप में करना क्या है। सबसे पहले आपको पेपर में क्या देखना है, फर्स्ट टाइप में ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ना, इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। अच्छा सर अगर नहीं है तो नहीं है, तो बेटा बनाओ। फिर कैसे बनाओगे, अगर मान लो 2 है तो 2 को बाहर निकालोगे, अंदर 2 से डिवाइड करोगे, है ना। तो यहां तो हमें बना मिला है, तो ठीक है चलते हैं आगे। एक ऐसा क्वेश्चन लिख लेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ना हो, है ना। तो यहां पे तो बना हुआ है, ठीक है। आगे क्या करना है, आपने x का कोएफिशिएंट देखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x देखना है। x का कोएफिशिएंट यहां पे कितना है बेटा, 4। सबसे पहले आप x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाओगे। अगर बना हुआ है तो बहुत अच्छा है बेटा, नहीं बना हुआ तो बनाओगे। तो यहां पे बना हुआ था, देन x का कोएफिशिएंट देखोगे वो कितना है, 4। उसका बेटा करोगे आप हाफ, और देन उसका करोगे बेटा आप स्क्वायर। x का कोएफिशिएंट उसका हाफ, जो आंसर आ गया उसका स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, इसमें ये वाला ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स स्क्वायर और एक्स वाले पे आप टिक लगा लो, टिक लगा लो। पेपर में ना आप पेंसिल लेके जाना, पेंसिल से लगा लो थोड़ी सी, है ना, अपने लिए। एक्स स्क्वायर और एक्स वाले पे टिक लगा लो। आगे आगे आपने क्या देखना है, एक्स स्क्वायर किस साइन का है। साइन मींस उसका, उसके आगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव, तो ये जो 4 है ना, इस पॉजिटिव पे टिक लगा लो आप। अच्छा सर अगर एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव होता तो बेटा ये आप नेगेटिव पे टिक लगाते हैं, ठीक है। सर टिक लगाए हुए क्वेश्चंस का पार्ट का करना क्या है बेटा, जो टिक लगाए हुए पार्ट है ना उनको आगे लिख लो, उनको आगे लिख लो एक ब्रैकेट में। और जो बिना टिक वाले हैं ना बेटा, उनको एक ब्रैकेट में लिख लो। टिक वाले एक ब्रैकेट में, बिना टिक वाले एक ब्रैकेट में, है ना। तो आप ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मूला बना है बेटा, ये एक फॉर्मूला बन गया। सर हमें कैसे पता लगेगा, बहुत बच्चों को तो पेपर में यही नहीं पता लगता है ये फॉर्मूला किस चीज का। आपने क्या करना है, पहले तो ये देख लो किस चीज का स्क्वायर है। ये एक्स का स्क्वायर है तो एक्स लिख लो, तीनों में प्लस का साइन है तो प्लस लिख लो। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप यहाँ पे माइनस लिख लेते।
और ये 4 किस चीज का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, यहां पे लिख लो और इसके ऊपर स्क्वायर डाल लो, तो इसको अगर ओपन करोगे तो ये बनेगा, है ना। आगे है माइनस का 9, माइनस बाहर आ जाएगा, 9 को 3 का स्क्वायर लिख लो। अब यहां से अगर किसी को इंटीग्रल नहीं आता, किसी को फॉर्मूला नहीं आता, तो वो यहां तक करेगा और पेपर में स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग मार्क्स लेगा। अगर इसके आगे किसी को फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये होता है बेटा, है ना। एक अगली बात, बहुत बच्चों को यही नहीं पता लगता हमें फॉर्मूला कब लगाना है कब नहीं लगाना। ये ना जो वेरिएबल टर्म है, ये वाली जो वेरिएबल टर्म है, स्क्वायर को छोड़कर अगर अंदर वाले का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, अगर अंदर वाले का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर स्क्वायर को छोड़ के अंदर वाले का डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं है तो आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। ये बात याद रखना बेटा। ये था बेटा अपना फर्स्ट टाइप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट टाइप। ये वाला क्वेश्चन है बेटा अंडर रूट में भी आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन अंडर रूट में भी आ सकता है। अंडर रूट में कैसे आएगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं अंडर रूट में कैसे आएगा ये। एक मिनट इसको साफ करते हैं। देखिए फिर अंडर रूट में मान लो ये वाला क्वेश्चन अंडर रूट में आ गया तो कुछ भी चेंज नहीं है, सेम रहेगा, सेम रहेगा बेटा। यहां पे फॉर्मूला चेंज हो गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अंडर रूट में क्वेश्चन आए या बिना अंडर रूट के आए कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लास्ट में सिर्फ एक क्या चेंज होगा बेटा, फॉर्मूला, ठीक है, याद रखना। आगे बेटा देखना सेकंड टाइप, देखिए है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऊपर x है, नीचे x का स्क्वायर है, ऊपर x नीचे x का स्क्वायर, तो करना कैसे है बेटा जी, बेटा करना कैसे है, इसका आप डेरिवेटिव सोच लो क्या होता है। इसका डेरिवेटिव होता है, वो साइड पे लिख लो, इसका डेरिवेटिव होता है 4x प्लस 6, इसका डेरिवेटिव होता है 4x प्लस 6। अगर ये अंडर रूट में आ जाए तब भी ऐसे ही करना है, ठीक है ना, 4x प्लस 6। अब जितनी देर तक इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर नहीं बनेगा बेटा ये क्वेश्चन आगे नहीं जाएगा। इसका डेरिवेटिव आपको इसके ऊपर बनाना है हर हाल में। तो हमें ऊपर दिया हुआ x, मुझे चाहिए क्या 4x, तो मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं सबसे पहले और 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई। देखिए 4x नजर आ गया, प्लस में चाहिए 6 पर मेरा प्लस में है 8, तो आप क्या करो उसको लिखो 6 प्लस 2, 8 को लिखो 6 प्लस 2, अपॉन वाला इसके नीचे भी लिख दो, अपॉन वाला बेटा इसके नीचे भी लिख दो। मींस जो सेकंड टाइप है वो आगे जाके 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जो पहला पार्ट है वो डेरिवेटिव वाला पार्ट है, मींस नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मिलेगा, और जो सेकंड पार्ट है वो आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर कांस्टेंट है नीचे स्क्वायर है। भाई ये तो फर्स्ट टाइप बन गई। अब पहले दोनों को अलग अलग कर लो, क्योंकि ना पेपर में कंफ्यूजन क्या होती है, ये 1/4 ना दोनों के साथ है, बच्चा सिर्फ इसके साथ लगा देता है, इसके साथ भूल जाता है ना। दोनों के साथ कर लो बेटा, 1/4 है ना, प्लस 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2, दोनों के साथ इंटीग्रल अलग अलग कर लिए बेटा मैंने। अब देखिए इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, जिसको नहीं पता बेटा वो सुन लो। नीचे वाले का अगर डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल जाए, नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव अगर आपको ऊपर मिल जाए तो नीचे वाले को लॉग में लिखा जाता है।
तो नीचे वाले को लॉग में लिखा जाता है इंटीग्रल में, तो यहां पे मैं लॉग लिख दूंगा। तो मेरा फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रल सॉल्व हो गया। अब मेरा है सेकंड पार्ट का इंटीग्रल। फर्स्ट पार्ट में एक चीज और बता रहा हूं, अगर यहां पे अंडर रूट आ जाए, देखो अगर तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर सीधा पड़ा है तो आंसर आएगा लॉग में। अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव तो ऊपर पड़ा है पर नीचे वाले के पास पावर है, मान लो यहां पे अंडर रूट आ गया, अंडर रूट का मतलब है यहां पे पावर 1/2 है, तो इस वाले पार्ट को आप ऊपर लेके जाओगे, इस वाले पार्ट को आप ऊपर लेके जाओगे, जैसे इसका पावर मान लो 1/2 है तो ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी। तो इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा है तो आप पावर को इंक्रीज कर सकते हो, तो आप पावर को इंक्रीज कर दोगे बेटा, ये प्रॉपर्टी याद रखना है ना। अब देखो आगे, ये मेरी है फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में आपको मैंने बताया था कि जो x² है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहां पे है 2, तो 2 को निकालो बाहर, 2 को निकालो बाहर, अंदर 2 से कर दो डिवाइड, अंदर 2 से कर दो डिवाइड, है ना। आगे क्या बताया था मैंने, x का जो कोएफिशिएंट है उसका करो आप हाफ, 3 का हाफ हुआ 3/2, उसका करो स्क्वायर 9/4, 9/4 यहां पे ऐड करो, 9/4 यहां पे सब्ट्रैक्ट करो, और आपको 3 यहां पे टिक लगानी है, x² और x वाले पे तो लगेगी। x² अगर प्लस का है तो दोनों में से प्लस वाले पे टिक लगा लो, अगर x² माइनस का है तो दोनों में से माइनस वाले पे टिक लगाओगे आप। अब क्या करना है आगे, पहला पार्ट तो मेरा सॉल्व है, 1/4 log ऑफ अब देखिए जी, टिक लगाए हुए पर्सन एक ब्रैकेट में है ना, और बिना टिक वाले एक ब्रैकेट में। ये आ गया बेटा, ये एक फॉर्मूला बना हुआ है भाई, और ये एलसीएम आ रहा है मेरा 4, और ऊपर बनेगा यहां पे 10 - 9 1, है ना, और ये आगे आ गया। अब यहां पे देखो, है किसी को फॉर्मूला याद, x² + a², क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 1/a tan इनवर्स x/a + c, 1/a tan इनवर्स x/a + c। ये कट गया बेटा, ये बेटा मेरा आंसर आ गया। इसको ना आप एलसीएम लेके सॉल्व करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई यहां पे मार्क्स नहीं कटने वाले आपके, है ना। ये थी बेटा क्वाड्रेटिक की सेकंड टाइप, है ना, होप अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। अब थर्ड टाइप की तरफ बेटा, थर्ड टाइप पेपर में मोस्टली फर्स्ट या सेकंड आती है, बट मैंने सोचा थर्ड अब लिख ही ली है तो करवाई देते हैं, है ना। तो थर्ड भी देख लो बेटा। थर्ड टाइप में ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है। तो क्या करना है भाई, जो आपको नीचे दिख रहा है एज इट इज आप ऊपर बनाओगे। थर्ड टाइप में अगर आपको मार्क्स लेने हैं पूरे तो ये बात ध्यान से सुन लो, ऊपर और नीचे अगर दोनों तरफ स्क्वायर है तो जो नीचे टर्म है वो एज इट इज आपको ऊपर नजर आनी चाहिए, ऊपर नजर आनी चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, मैं यहां पे यही चीज ऐड कर दी और यही चीज मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी। क्वेश्चन तो बैलेंस है ना। अब क्या करना है, अब जो चाहिए था उसको अलग, जो
एक्स्ट्रा आ गया उसको अलग, ये चाहिए मुझे और ये नहीं चाहिए, और अपॉन वाला दोनों तरफ। ये कट गया भाई, ये कट गया, ये तो 1 हो गया। 1 का इंटीग्रल मुझे पता है x होता है, 1 का इंटीग्रल x होता है x। अब मुझे इसका इंटीग्रल करना है भाई। यार ये आपको नजर नहीं आ रही है, तो सेकंड टाइप है, मतलब जो थर्ड टाइप है उसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा और एक पार्ट बन जाएगा सेकंड टाइप। और ये जो सेकंड टाइप है इसके भी आगे दो पार्ट होंगे, एक डेरिवेटिव वाला पार्ट और एक बन जाएगा फर्स्ट टाइप। देखिए भाई, अब थोड़ा सा करवा देता हूं, अभी मैंने करवाया है ये। आपको पता है सेकंड टाइप में इसका डेरिवेटिव ऊपर चाहिए, इसका डेरिवेटिव है क्या, 2x प्लस 6, 2x प्लस 6, ऊपर है 6x। आप 3 बाहर निकाल लो, आप 3 बाहर निकाल लो, 3 से डिवाइड कर दो, ये बन गया 4। आगे बेटा, मुझे चाहिए 2x प्लस 6, तो मैं क्या करता हूं, मैंने 6 ऐड कर दिया, 6 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपॉन में जो चाहिए बेटा वो अलग लिख लो, जो नहीं चाहिए वो अलग लिख लो। अपॉन वाला इसके नीचे भी, अपॉन वाला इसके नीचे भी, तो ये तो बेटा उसका डेरिवेटिव बन गया, ये तो लॉग में हो जाएगा। और वो क्या है, वो फर्स्ट टाइप है बेटा, वो फर्स्ट टाइप है ना। पहले इसको अलग अलग कर लो, पहले इनको बेटा अलग अलग कर लो। ये बन गया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बन गया 30। लीजिए, ये तो आपका सॉल्व है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, और ये जो एक पार्ट बच गया ये मैं नहीं करवाने वाला, आपको पता है। इसके अभी 2 क्वेश्चंस करवा दिए मैंने, ये आप ट्राई करोगे खुद, क्योंकि ये अपनी बन गई फर्स्ट टाइप। स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना हुआ है, x का कोफिशिएंट है 6, उसका हाफ करोगे 3, उसका स्क्वायर करोगे 9। 9 यहाँ पे बेटा जी ऐड करना है, 9 ही सब्ट्रैक्ट करना है, 3 बंदों पे टिक लगानी है, ये तीनों एक ब्रैकेट में लिखने हैं, जो 2 बच जाएंगे उसको एक ब्रैकेट में लिखना है, फॉर्मूला बनेगा, अप्लाई करोगे आंसर आएगा। ठीक है, ये है बेटा अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थर्ड टाइप, है ना। लगता है समझ आई होगी बेटा। मैं अभी जो आपका पेपर है, आज है आपको पता है 6 मार्च है बेटा, आज आपका पेपर है 9 मार्च को, है ना। तो पढ़ना पड़ेगा, भी पढ़ के जाना पड़ेगा, सीबीएसई बोर्ड है तो पेपर थोड़ा सा ट्रिकी भी आ सकता है। सीबीएसई बोर्ड वाले ना थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं, सीधा सीधा नहीं पूछते, वो है ना, सीधा सीधा कुछ नहीं होता बेटा, सब उल्टा उल्टा होता है। तो ये सीबीएसई बोर्ड वाले घुमा के पूछेंगे, तो आपको पेपर में देखना है कि ये कौन सी टाइप है, ये कौन सा क्वेश्चन है, फिर आपको समझ आएगा। ये था बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी एक मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक करवाने जा रहा हूं, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल, पार्शियल के नाम से है। पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, एक बात समझो। पहली बात तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। पार्शियल मींस तोड़ के, फ्रैक्शन को तोड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें 2 तरह का पार्शियल फ्रैक्शन होता है, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। मैं आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर में नहीं लेके जाऊंगा, मैं इतना मैथ वाली लैंग्वेज नहीं बोलूंगा, मैं आपको सिंपल वही चीज़ें बताऊंगा जिसके आपके मार्क्स आने चाहिए, है ना। क्योंकि आप मेरी वीडियो मार्क्स के लिए देख रहे हो कि एटलीस्ट आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, है ना। तो मार्क्स कैसे आएंगे बेटा, मैंने इसको 4 टाइप्स में कन्वर्ट किया है। 4 टाइप्स बेटा। पहली टाइप
जिसमें आपको ऊपर पावर कम नजर आएगी और नीचे पावर ज्यादा नजर आएगी। नीचे x मल्टीप्लाई वाले हैं जो उनको काउंट कर लो, x x x तो x की पावर 3 है नीचे, और ऊपर है 1। 1 मींस कांस्टेंट है, 1 है तो वो तो कांस्टेंट है ना, ऊपर कांस्टेंट है, नीचे x की पावर 3 है। ये है बेटा फर्स्ट टाइप। और फर्स्ट टाइप कब बोलना है इसको, जब नीचे जो x की पावर है उसके प्रॉपर फैक्टर बने हो बेटा, प्रॉपर फैक्टर बने हो। नीचे देखो x की पावर 3 है और 3 ही फैक्टर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। नीचे प्रॉपर फैक्टर बने हो, ऊपर पावर कम हो, तो ये होती है बेटा फर्स्ट टाइप। ये होती है बेटा फर्स्ट टाइप। इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं बेटा, देखिए आप पहले, मैं इंटीग्रल नहीं करना, अब मैं तोड़ रहा हूं इसको। अब देखो ये कितने फैक्टर है, 1 2 3, तो आप 3 कांस्टेंट का यूज करोगे, a b c, तीनों के बीच प्लस का साइन यूज करोगे। और नीचे जो फैक्टर है, पहला इसके नीचे, दूसरा इसके नीचे, तीसरा इसके नीचे। ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि बेटा ये यहां पे आना चाहिए, इनको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये वाला यहां पे आ गया, ये वाला यहां पे आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका एलसीएम ले लो आप, अभी इसका एलसीएम ले लो बेटा आप। इसका एलसीएम आया, ए के साथ क्या आएगा, बी के साथ क्या आएगा, और सी के साथ क्या आएगा, ठीक है जी। ये कटेंगे बेटा, कितने कांस्टेंट है, ए बी सी। अब 3 डब्बे लगा लो यहां पे, 1 2 और 3, अब 3 डब्बे लगा लो। अब क्या करना है, पहले इस वाले को इक्वल टू 0 करो, और x की वैल्यू देखो क्या आएगी, x की वैल्यू 0 आएगी, तो यहां पे लिखो पुट x इक्वल टू 0। और इस वाले को 0 करोगे तो आप लिखो पुट x इक्वल टू -1। इस वाले को 0 करो तो आप लिखो पुट x इक्वल टू 1। अब पुट करो बेटा, इसमें पुट करना आपको, पहले 0 पुट करो, यहां पे तो पुट नहीं होगा, यहां पे तो 1 ही रहेगा। यहां पे 0 पुट करो, यहां पे 1 आएगा, यहां पे -1 आएगा, तो -a आएगा, तो a की वैल्यू आ गई -1। -1 पुट करो, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। देखो ना, यहां पे -1 करूंगा, -1 + 1 0, -1 + 1 0, तो 0 ये है तो सारा ही 0 हो जाएगा, तो ये बना b, x की -1 पुट की, माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू आ गई 1/2, है ना। और अभी x की वैल्यू 1 पुट करो तो यहां पे तो 1 ही आएगा, यहां पे 1 पुट करूंगा तो 0 बन गया, सारा ही 0 हो गया। यहां पे 1 पुट करूंगा तो 0 बन गया, सारा 0 हो गया। अब ये आ गया, मतलब जब भी x की वैल्यू पुट करता हूं तो कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है मेरे पास, है ना। अब क्या करना है आपको, ए बी सी की वैल्यू यहां पे पुट कर दो बेटा, ए बी सी की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। इसके आगे इंटीग्रल लगा दो। सर हमें इंटीग्रल तो इसका करना था, आपने इसके आगे क्यों लगाया? बेटा ये इसके इक्वली तो है, मैंने इसको तोड़ा है, तोड़ के लिखा है, देन आगे क्या लगा दिया मैंने, इंटीग्रल। क्योंकि इसका इंटीग्रल करूं या इसके इंटीग्रल करूं बात तो सेम ही है ना। ये कौन सी टाइप है? फर्स्ट। फर्स्ट टाइप में आपको नजर आएगा जो नीचे बैठे हैं ना डिनोमिनेटर में, उनका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, तो फर्स्ट टाइप में आंसर लॉग में आएगा। ये याद रख लो बेटा, ये याद रख लो, फर्स्ट टाइप में आंसर लॉग में आएगा। किसी को इंटीग्रल नहीं पता, किसी को इंटीग्रल वीक है, तो ये बात बेटा वो याद रख ले लीजिए। ये है पार्शियल की फर्स्ट टाइप, पंजाब बोर्ड में बहुत आती है बेटा, ये सीबीएसई बोर्ड में भी आती है। सीबीएसई बोर्ड में अगर फर्स्ट टाइप ना आए तो सेकंड थर्ड, है ना। थर्ड टाइप ज्यादा आती है ना। तो देखते हैं वो सेकंड थर्ड है क्या। फर्स्ट टाइप क्लियर है बेटा। अब देखो आगे सेकंड टाइप, ये सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप में क्या होता है बेटा, नीचे और ऊपर पावर सेम होगी। पहली बात तो देखो, ऊपर x की पावर 3 है, नीचे भी 3 है, नीचे पूरे फैक्टर बने होंगे, नीचे पूरे फैक्टर बने होंगे। ऊपर बन रहे हैं नहीं बन रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे पूरे फैक्टर बने होंगे और ऊपर और नीचे पावर क्या होगी, सेम। तो करना कैसे है बेटा, इसको आपने करना कैसे है,
पहले तो कितने कांस्टेंट है, 1 2 3, आप लिखो a अपॉन पहला, b अपॉन दूसरा, c अपॉन तीसरा। अब यहां पे कुछ प्लस करना है, वो कुछ है क्या, आप ना यहां पे x वाले मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया x का क्यूब, नीचे भी x वाले मल्टीप्लाई कर लो, ये भी बन गया x का क्यूब, इनको काट लो, यहां पे आ रहा है 1 तो यहां पे 1 लिख लो। ठीक है बेटा, यहां पे 1 लिख लो। हर टीचर का बखरा अलग मेथड है बेटा, कोई टीचर कैसे सिखाता है, कोई टीचर कैसे सिखाता है, तो मैंने यहां पे आपको एक मेथड दिया है, आप पेपर में कर लेना। ठीक है, आगे बेटा आप इसका एलसीएम ले लो। मुझे पता है जब मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे वाले कटेंगे, यहां पे क्या आ गया, तो मैंने काट दिए बेटा, अपने दिमाग में मैंने काट दिए। आप पेपर में पूरा करना बेटा। बी के साथ क्या आएगा और सी के साथ आएगा, लीजिए एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम आपको आता होगा ना, 3 कांस्टेंट है, 3 डब्बे बना लो भाई, 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले यहां पे x को पुट कर दो 4, पुट x इक्वल टू 4, पुट x इक्वल टू 5, पुट x इक्वल टू 6। पहले 4 पुट करो भाई, यहां पे 4 पुट किया 3, 4 पुट किया 2, 4 पुट किया 1, यहां पे 4 0, यहां पे 4 0, यहां पे 4 0, ये बन गया। यहां पे 4 पुट करो भाई, -1 -2, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 1 की वैल्यू आ गई भाई 3। अब x की वैल्यू 5 पुट करो, यहां पे 5 करो, 4 3 2 है ना, यहां पे 5 0, यहां पे 5 0, यहां पे 5 0, ये बच गया। यहां पे 5 पुट करो, 1 -1, b आ गया -24। अब x की वैल्यू 6 पुट करो, 6 पुट की बेटा वहां पे 5 4 और 3, यहां पे 6 पुट की 0, यहां पे 6 की 0, यहां पे 6 की 0, यहां पे आ गया 2 और 1। यहां पे c की वैल्यू आ रही है 30। ठीक है जी, a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब a b c मुझे डालना कहां पे, यहां पे लिखो जी। a की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 24 माइनस का 24 और c की वैल्यू है 30। सेकेंड टाइप में भी आंसर लॉग में ही आएंगे, सेकेंड टाइप में भी आंसर आपको लॉग में दिखेंगे। ये जो 1 है 1 का x और यहां पे लॉग, यहां पे लॉग, फिर यहां पे बेटा लॉग। ये लीजिए बेटा आपकी है ये सेकेंड टाइप है ना। आगे बेटा थर्ड टाइप, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, सेकंड तो इतनी नहीं आती पेपर में, बट थर्ड इंपॉर्टेंट है, थर्ड सीबीएसई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो समझना देखना। थर्ड की खासियत क्या है, थर्ड पेपर में कैसे पता लगेगी। थर्ड में नीचे पावर ज्यादा होगी ऊपर वालों से, और नीचे फैक्टर जो होंगे, कोई फैक्टर अपने आप को रिपीट करेगा, कोई फैक्टर अपने आप को रिपीट करेगा। देखो ये वाला फैक्टर रिपीट कर रहा है, इस वाले फैक्टर की पावर कितनी है 2, तो ये फैक्टर अपने आप को रिपीट कर रहा है ना। तो थर्ड टाइप में उसको बोलूंगा जब कोई टाइप में, किसी टाइप में या किसी क्वेश्चन में कोई फैक्टर डिनोमिनेटर में अपने आप को रिपीट करे, तो वो होती है बेटा थर्ड टाइप। उसको करना कैसे है बेटा, ये फैक्टर तो 3 ही है ना, 2 और 1 3, इसको 3 कांस्टेंट ही मिलेंगे, a b और c। पहले इसको लिख लो, इसको तो एक ही कांस्टेंट मिला,
अब इसको 2 मिलने वाले हैं, इसकी पावर कितनी है बेटा 2, तो पहले एक बार लिख लो, पहले एक बार लिख लो और इसके नीचे लिख लो 2 बार। सर पावर 3 होती बेटा, 1 बार 2 बार 3 बार, है ना, ये याद रखना पेपर में। अब इसका एलसीएम ले लो, अब इसका एलसीएम ले लो आराम से। इसका एलसीएम आया, ए के साथ कौन नहीं है भाई, बी के साथ कौन नहीं है, और सी के साथ कौन नहीं है भाई। ठीक है जी, कट गया। पहले तो यहां पे देखो x की वैल्यू आ रही है 1, तो एक डब्बा लगा लो, x की वैल्यू 1 पुट करो, यहां पे 1 पुट किया, 1 + 1 2 आया, यहां पे 1 पुट किया 0, यहां पे 1 पुट किया 0, यहां पे आ गया, तो c की वैल्यू आ गई 1/2। अब आगे यहां पे x की वैल्यू पुट कर दो बेटा, -3 आ रहा है ना इक्वल टू 0 करके, क्योंकि वैल्यूज तो हमने यहां पे से देखनी होती है कि हमने पुट क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 करो वो पुट करो, इसको इक्वल टू 0 करो वो पुट करो, है ना। तो -3 पुट करो, ये बन गया -3 का स्क्वायर 9 + 1 10। बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना, वो देख लेना, कभी कभार आप सोचो कि इसको नहीं आती है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो ही सकती है। -3 यहां पे पुट करो, -3 -1 -4, -4 का स्क्वायर 16, यहां पे -3 0, यहां पे -3 0, तो a की वैल्यू आ गई 5/8। अब वैल्यू पुट करने की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है ना, तो करना कैसे, आगे करना कैसे है, आप ना इसको ओपन कर लो, पूरा ओपन कर लो। ये क्या बन गया, यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये है x² + 1, इसको ओपन करो, a x का स्क्वायर + 1 -2 का x प्लस b x² + 3x - x प्लस का 2x माइनस का 3 प्लस cx + 3c। अब आपको कंपेयर करना है बेटा, अब आपको कंपेयर करना है, सर किसको कंपेयर करें, वो आप पे डिपेंड है। यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट 2 है और मिनिमम पावर 0 है, तो आप x की पावर 2 को करो, x की पावर 1 को करो, x की पावर 0 को करो, आप पे डिपेंड है वो बेटा। मैं अभी x की पावर 2 को कर रहा हूं, कंपेयर x²। यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट देखना बेटा, कॉफिशिएंट है ना, जब भी आप कंपेयर करो तो उसका आप कॉफिशिएंट देखोगे। इसका कॉफिशिएंट कितना है बेटा 1, और इसका है बेटा a, और बाकी नहीं लिखूंगा क्योंकि x² वाले कर रहा हूं, सिर्फ मैं x² वाले कर रहा हूं कंपेयर, है ना। और इसका है बेटा b, और इसमें x² है ही नहीं, है ना। तो अभी मेरे पास a की वैल्यू है, वो यहां पे लिख दो बेटा, 5/8 इधर आके माइनस हो गया, ये बन गया b की वैल्यू आ गई बेटा 3/8। अब देखो कोई कांस्टेंट पेंडिंग तो नहीं है ना मेरा, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अब a b c यहां पे पुट कर दो, a b c यहां पे पुट कर दो भाई, b की वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू पुट करो, लीजिए। अब इसको कैसे करना है, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है log, ये तो log हो गया, इसका भी log आ गया, इसका नहीं log आएगा, ये पावर में है। मैंने अभी पीछे बताया था अगर पावर में दिक्कत आए तो उस वाले बंदे को आप ऊपर लेके जाओ, ठीक है। अब पावर को छोड़ के अगर अंदर वाले का डेरिवेटिव कांस्टेंट हो तो आप पावर बढ़ा दो, ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी याद रखना।
लीजिए ये अपनी थर्ड टाइप है ना, थर्ड टाइप बेटा इंपॉर्टेंट है, करके जाइए पेपर में, है ना। अभी करवा रहा हूं बेटा फोर्थ टाइप, थर्ड टाइप को देख लेना बेटा, अगर लेक्चर समझ ना आए फिर रिपीट कर करके देखना बेटा, है ना। ये थर्ड टाइप है, पेपर में इंपॉर्टेंट है बेटा। आइए जी आगे फोर्थ टाइप। बेटा मैं आपको पेपर के आगे आपके लेक्चर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनको अभी ऐसा लगता है कि सारा साल नहीं पढ़े तो क्या करें। अब बेटा ये मेरी 3-4 वीडियोस देख लो, 3-4 वीडियोस देख लो, आपको जो बड़े क्वेश्चंस हैं जो मिल ही जाएंगे, है ना, आपको मिल ही जाएंगे। आपको पेपर में ऐसा नहीं है कि देखना पड़ेगा इधर या उधर, मिल ही जाएंगे, ठीक है। इतना तो है बेटा गैस मेरा, है ना। तो बाकी आपको दिक्कत हो बेटा, मैंने अपना नंबर बताया हुआ, आप मेरे को कॉल कर लेना। कोई भी आपको लगे कि आप मेरे से नहीं भी पढ़ते बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉल करके मेरे से डाउट ले सकते हो, ठीक है। देखिए बेटा अब ये क्या है, फोर्थ टाइप क्या है बेटा। फोर्थ टाइप भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या है, इसके पास देखो एक फैक्टर है, इसके पास 2 फैक्टर है, क्योंकि पावर तो 2 है ना, बट इसके फैक्टर बन नहीं पा रहे, क्योंकि अगर आप देखोगे ना इसको इक्वल टू 0 करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 आ रही है, स्क्वायर नेगेटिव होता नहीं, वो तो इमेजिनरी है, तो इसके रियल फैक्टर है ही नहीं, तो फैक्टर बन ही नहीं पाएंगे। एक फैक्टर है बट जिसके पास 2 फैक्टर हैं उन फैक्टर्स को हम बना नहीं पा रहे, तो ये है अपनी बेटा फोर्थ टाइप। तो आप कैसे करोगे इसको, आप इसको कैसे करोगे पेपर में, इसको ए, जिसके पास 2 फैक्टर है ना और वो बन नहीं पा रहे, उसको आप bx प्लस सी का नाम दोगे, bx प्लस सी, उसके ऊपर आप लिखोगे bx प्लस सी, याद रखना बेटा, ठीक है। लो जी एलसीएम लो इसका, a के साथ आएगा और bx प्लस सी के साथ आएगा। अब आपको पता है इसको इक्वल टू 0 कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि इक्वल टू 0 करूंगा तो x की रियल वैल्यू नहीं आ रही, तो इसको इक्वल टू 0 करूंगा तभी x की रियल वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने बेटा यहां पे सिर्फ एक डब्बा ही लगाया और यहां पे लिख रहा हूं पुट x इक्वल टू -2, -2 पुट करो बेटा, -2 पुट किया 4, -2 प्लस 1, -2 यहां पे पुट करूंगा तो 0, तो यहां पे पुट कर रहा हूं -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 5a, ये बन गया 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3, तो a की वैल्यू आ गई 3/5, है ना। अब क्या करना है, अब वही उसको ओपन कर लो, कंपेयर करूंगा, क्या बन गया ये आ गया ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस 2bx प्लस cx प्लस 2c। देखो सारा ओपन कर लिया, हो गया जी। अब कंपेयर करो, पहले कंपेयर कर रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर को, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, यहां पे a, वहां पे b, a की वैल्यू पुट करो भाई, साफ साफ नजर आ रहा है b की वैल्यू आ गई 2/5। अब कुछ और कंपेयर करो, क्योंकि अभी c पेंडिंग है मेरा, अभी c पेंडिंग है मेरा, तो कुछ और कंपेयर करो। चलो कांस्टेंट करते हैं भाई, कंपेयर कांस्टेंट, जिसमें कोई x ही नहीं है, इसमें है 1, इसमें है a और इसमें भी x है, इसमें भी x है, वो रहा 2c। अब वैल्यू पुट करो, a की है 3/5, ये इधर आ गया 2/5, c की वैल्यू आ गई 1/5। देखिए a आ गया, b आ गया, c आ गया, a b c वहां पे पुट करो, a है मेरा b है मेरा और c है लीजिए। अब यहां से इंटीग्रल है, देखो जिसको इंटीग्रल नहीं आता तो यहां तक तो वो करके आ ही सकता है बेटा, यहां तक तो मार्क्स मिलेंगी ना।
तो ये तो सिंपल है, जिसका डेरिवेटिव नीचे 1 है ना वो तो लॉग में है, ये तो आ गया लॉग में। अब यहां पे देखना पड़ेगा, पहले तो 1/5 कॉमन है, निकाल लो। ऊपर क्या है, अगर ना थोड़ी सी समझ है आपको चीजों की तो आप मार्क्स ले जा सकते हो। कैसे, अभी तो क्वाड्रेटिक करवाई है मैंने, नीचे स्क्वायर ऊपर एक्स, नीचे स्क्वायर अगर ऊपर एक्स है तो नीचे वाले को ऊपर क्या बनाना है आपको, डेरिवेटिव। नीचे वाले का डेरिवेटिव है कितना, 2x, तो ऊपर मुझे 2x चाहिए, और जिसको नजर आ रहा है बेटा 2x ऑलरेडी है, तो इसके दो पार्ट कन्वर्ट कर दो। इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, लॉग में आ जाएगा। ये हो गया लॉग में, है ना। अब एक पार्ट रह गया मेरा ये वाला, इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख लो यार, ये तो फॉर्मूला ही है सीधा, tan इनवर्स x बाई 1/a tan इनवर्स x बाई 1/a लीजिए, ये है पार्शियल की फोर्थ टाइप। ठीक है, क्लियर है। ये पार्शियल की बेटा मैंने 4 टाइप्स आपको करवाई हैं, पेपर में करनी है आपको, ठीक है ना। कभी कभार क्या होता है पेपर में ना, थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे मॉडिफाई होके आ जाता है, ऐसा कुछ देखना, ऐसा कुछ बहुत इजी होता है बेटा ये। इंटीग्रल में ना एक चीज याद रखना, अगर कोई चीज 2 बार दिखाई देना उसको टी पुट कर लो यार, उसको टी पुट कर लो। इसको मैंने टी पुट कर लिया। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया ऊपर तो बन गया dt, नीचे बन गया, तो अभी आपको ये फर्स्ट टाइप जैसा नजर आ रहा होगा, है ना। कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको टी पुट करना होता है, वो देख लेना। इंटीग्रल में सिंपल सी बात बता रहा हूं, जो चीज आपको 2 बार नजर आए उसको टी पुट कर लो, जो चीज आपको 2 बार नजर आए उसको टी पुट कर लो। ये बेटा अभी मैंने 2 टॉपिक करवाए हैं आपको, 2 मिनट मैं पानी पी लूं। 2 टॉपिक मैंने करवाए हैं, एक आपको पढ़ाया है बेटा मैंने क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन जिसकी मैंने 3 टाइप्स करवाई हैं, और एक बेटा मैंने आपको पढ़ाया है पार्शियल फ्रैक्शन जिसकी बेटा मैंने आपको 4 टाइप्स पढ़ाई हैं। बहुत बेटा दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। 2 मिनट में पानी पी लो, पानी पी लो। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। आ गया मैट्रिक्स मेथड। बेटा मैट्रिक्स मेथड के बिना तो पेपर ही नहीं बनता, ठीक है ना। मैट्रिक्स मेथड तो पेपर में आने वाला ही है, पक्का ही है, ठीक है। तो बेटा ये करके जाना, देख लेना एक बार, मैं समझा रहा हूँ आपको तो पेपर में कैसे करना है। सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू आपको सिंपल चीज़ करवा रहा हूँ जो पेपर में डायरेक्ट मिलेगी आपको। देखो क्या है, आप ए लिख लो। पहले ए में क्या करना है आपने, पहले एक्स वाले कॉफिशिएंट लिख लो 4 1 6, फिर वाई वाले लिख लो 3 2 2, फिर जेड वाले लिख लो 2 3 3, और फिर लिखो एक्स। एक्स में लिखना है आपको एक्स वाई जेड, फिर लिखना आपको बी, ये आपका 60 45 और 70, ये वाले लिखने हैं बी में आपको, ठीक है। और सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे बेटा। ए का डिटर्मिनेंट आपको पता होगा ना, ये वाले साइन आ जाते हैं डिटर्मिनेंट में, ये वाले साइन आ जाएंगे और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। पहले प्लस का 4, उसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ दो, फिर माइनस का 3, उसके सामने वाला कॉलम रो छोड़ दो, फिर प्लस का 2, उसके सामने वाला कॉलम रो छोड़ दो। ये बन गया 6 माइनस 6, ये बन गया 3 माइनस 18, और ये बन गया 2 माइनस 12। ये आ गया 0, ये माइनस का 15, और ये माइनस का 10। ये हो गया प्लस का 45, ये हो गया माइनस का 20, ये हो गया 25। ए का डिटर्मिनेंट आ गया अपने पास 25, इसको संभाल के रख लो, है ना। यहां पे लगा लो ऐसे।
पेपर में ना ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट बड़ी आसान होती है बेटा, स्टेटमेंट से उसको स्टेटमेंट में पढ़ो आप। आपको ना, आपको पता है लैंग्वेज हिंदी में भी आता है, कभी बार इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, हिंदी में देख लो, वहाँ पे लिखा होता है इसका दुगना करने पे उसका तिगना ऐड करने पे ये बन जाएगा, है ना। वो चीज़ आप देख लेना, उसको इक्वेशन में पहले कन्वर्ट कर लेना बेटा, ठीक है। आसान सी चीज़ होती है। अब क्या करना है आपको माइनर निकालनी है। माइनर कैसे निकालते हैं बेटा? मैं इसका माइनर निकाल रहा हूं, तो ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, आपको जो 4 एलिमेंट नजर आ रहे हैं बेटा वो लिख लो, है ना। अब M12 मींस इसका माइनर निकालना है, ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, जो आपको 4 नजर आ रहे हैं। M13 बेटा, M13 मींस मुझे निकालना है इसका माइनर, तो ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, आपको जो 4 नजर आएंगे 1 2 6 2। M21 ये वाला एलिमेंट है बेटा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, जो आपको नजर आएंगे 3 2 2 3। M22 बेटा ये वाला एलिमेंट है, ये छोड़ दो बेटा, ये छोड़ दो, 4 6 2 3। M23 बेटा ये वाला है M23, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो बेटा, 4 3 6 2। M31 बेटा, M31 ये बेटा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 3 2 2 3। अब आगे M32 बेटा ये वाला एलिमेंट है, 4 1 2 3 4 1 2 3। M33 बेटा ये वाला है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 4 3 1 2 4 3 1 2। ये क्या बनेगा बेटा? करना कैसे हो आगे? इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 6 फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ये तो 0 ही आ रहा है, ये आ गया 3 माइनस 18, ये आ गया 2 माइनस 12 है ना, माइनस का 10, ये आ गया 9 माइनस 4, और ये बन गया 12 माइनस 12 0 बेटा, ये बन गया 8 माइनस 18 माइनस का 10, ये बन गया 9 माइनस 4, ये बन गया 5, और ये आ गया मेरा 12 माइनस 2 10, 8 माइनस 3 5। लीजिए ये माइनस हो गए। अब इनको आप लिख लो आराम से, यहां पे लिख लो माइनस। ये माइनस क्या क्या है बेटा मेरे? सबसे पहले वाला आया 0, देन आया माइनस 15, देन आया है माइनस का 10, और अगला आया है माइनस का 5, और उसके बाद आया है 0, और उसके बाद आया है माइनस का 10, और उसके बाद आया है 5, उसके बाद आया है फिर मेरा 10, उसके बाद आया है 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। 0 माइनस का 15 माइनस का 10, ये है बेटा 5 है बेटा, ये 5 है। आगे वाला है 0, देन है माइनस का 10, ये है फिर 5, वहां पे 10। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, आपको ना कोफैक्टर निकालने हैं। तो मैं ना यहाँ पे एक स्टार बना रहा हूं, स्टार बना रहा हूं मीन्स सिर्फ आपको इनके साइन चेंज करने और किसी के नहीं करने। कोफैक्टर्स क्या बन गया बेटा ये? बाकी किसी के नहीं चेंज करने, इनके जो स्टार में है बेटा उनके चेंज करने हैं। लीजिए, ठीक है जी। 0 ये चेंज हो गया, ये वाला चेंज हो गया, ये वाला चेंज हो गया, और ये वाला चेंज हो गया। कोफैक्टर्स आगे। अब मुझे इनवर्स निकालना है बेटा। इनवर्स का मेथड है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। अब एडजॉइंट कैसे निकालना है बेटा? एडजॉइंट कैसे निकालना है? जो कोफैक्टर्स है ना बेटा उनका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज पता है क्या होता है? जो पहले वाली रो है उसको पहले वाले कॉलम में लिख दो, दूसरे वाली रो को दूसरे वाले कॉलम में लिख दो, तीसरे वाली रो को तीसरे वाले कॉलम में लिख दो।
ठीक है जी। अब यहां पे पुट कर दो बेटा, ये बन गया 1/25। एडजॉइंट की वैल्यू आई है मेरी अब इनवर्स बेटा, सॉरी इनवर्स तो हो गया ना। अब आगे है एक्स वाई जेड को फाइंड करने का मेथड। तो यहां से बेटा यहां पे ना इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू बी, तो यहां से आएगी एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स की वैल्यू लिख लो बेटा, ए इनवर्स की वैल्यू लिख लो बेटा, बी की वैल्यू लिख लो बेटा। बी है मेरा 60, 45 और 70। करो बेटा इसको अब मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 0 और 225 प्लस 350। अब आगे बेटा ये बन गया 900 प्लस 0 माइनस 700। आगे बन गया बेटा ये माइनस का 600 प्लस 450 प्लस 350। ये आ गया बेटा 125। ये बन गया 200, ये भी बन गया बेटा 200। अब डिवाइड करो 25 को, ये बन गया बेटा 5 और ये आ रहा है 8, ये भी आ रहा है 8। तो ये ऊपर वाली मेरी x की वैल्यू है, x आ गया 5, y आ गया 8 और z आ गया बेटा 8। x, y और z। आप पेपर में चेक भी कर सकते हो x, y, z को ना यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो और उसके सामने वाला आंसर आना चाहिए, ठीक है ना आपका। ये मैट्रिक्स मेथड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है तो फिर पूछ लेना। तो सबसे पहले देख लो, ए लिखना है, एक्स लिखना है, बी लिखना है, ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, माइंड में बिठा लो बेटा। ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, देन माइनर निकालने हैं, देन कोफैक्टर निकालने हैं, देन एडजॉइंट निकालना है, देन इनवर्स निकालना है, देन फॉर्मूला एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। दोबारा से बेटा, पहले डिटरमिनेंट, देन माइनर, देन कोफैक्टर, देन एडजॉइंट, देन इनवर्स, देन फॉर्मूला एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है, याद रखना बेटा। आगे बेटा एक छोटा सा पार्ट, छोटी सी चीज सिखा रहा हूं आप, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? एक मैट्रिक्स है बेटा, कुछ भी लिख लो, अगर आपको इसका ट्रांसपोज करना है तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट रो है बेटा उसको फर्स्ट कॉलम लिख लोगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिख लोगे। इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसकी 4 प्रॉपर्टीज है बेटा, आपको चारों प्रॉपर्टीज याद रखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, किसी का भी ट्रांसपोज 2 बार करो आंसर वही आएगा, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, कांस्टेंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करो तो ट्रांसपोज सिर्फ मैट्रिक्स का होगा, कांस्टेंट का नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर एडिशन करके ट्रांसपोज करो चाहे ट्रांसपोज करके एडिशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम रहने वाला है। और फोर्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई करके अगर ट्रांसपोज करोगे, अगर उसको ओपन करोगे तो पीछे से ओपन होना स्टार्ट होगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। इनवर्स में भी ये प्रॉपर्टी लगती है, अगर यहाँ पे मैं इनवर्स लगा दूं तब भी यही प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में बेटा ये याद रखनी है प्रॉपर्टी। एक छोटी सी चीज और बता देता हूं आपको मैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखना, अगर कभी भी एक मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए उसको बोलते हैं सिमेट्रिक, अगर कभी भी एक मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल आ जाए उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखने में कैसी होती है,
सिमेट्रिक देखने में कैसी होती है बेटा, यहां पे कुछ भी लिख लो 5 8 4, ये दोनों एलिमेंट नहीं यहां पे होंगे पक्का, अगर नहीं होंगे तो वो सिमेट्रिक नहीं है। मान लो यहां पे मैंने 7 और 9 लिखा, तो ये वाला जो एलिमेंट है ना यहां पे होगा, ये वाला एलिमेंट यहां पे होगा, है ना। तो यहां पे कुछ भी हो सकता है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, मान लो 6 लिख लो। अब इसका ट्रांसपोज करके देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले है 5 8 4 लिख लिया जी, फिर 8 7 9 हो गया जी, फिर है 4 9 6, वही तो है ना। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, एक मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक नहीं है, एक मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक नहीं है और उसका ट्रांसपोज कोई तो आएगा ही। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा ना बेटा, तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा। याद रखना, इफ ए मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक, इफ इट्स ट्रांसपोज इज एडेड टू इट, देन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, तो वो मैट्रिक्स आएगी सिमेट्रिक। और इसको किसी भी एलिमेंट से डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं तब भी वो सिमेट्रिक ही रहेगा, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक में सबसे अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसकी एक बात याद रखना, उसके डायगोनल्स जीरो होंगे। कोई मैट्रिक्स जिसके डायगोनल जीरो नहीं है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी ही नहीं। और यहाँ पे अगर 5 है ना तो यहाँ पे -5 होगा, और यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे -4 होगा, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -3 होगा। मींस एक दूसरे के नेगेटिव साइन में होंगे वो, ठीक है ना। अब इसका आप ट्रांसपोज करके देख लो, इसका ट्रांसपोज करके देख लो आप, और उसके आगे नेगेटिव लगा लो, लो जी आपको सेम आंसर मिलेगा, है ना। अगली बात, अगर कोई ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, सॉरी स्क्यू की बात चल रही है, नॉट स्क्यू, ये स्क्यू नहीं है और इसका ट्रांसपोज कुछ तो आएगा। अगर इन दोनों को मैं अब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये स्क्यू बन जाएगी, करके देख लेना, ठीक है। ये क्या बन जाएगी, स्क्यू। और इसको 2 से डिवाइड करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं, तब भी ये क्या रहेगी, स्क्यू रहेगी, तब भी ये क्या रहेगी, स्क्यू रहेगी। ये याद रखना। एक ना पेपर में क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना आप पेपर में। उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको वैल्यूज निकालनी है, ए गिवन होगा, यहां पे पुट कर देना और यहां पे पुट कर देना, ये पेपर में आपको बेटा मदद करेगा आपकी, ठीक है ना। तो मैं आज का लेक्चर खत्म कर रहा हूं। तो ये वाला बेटा मैंने 4 टॉपिक्स जो भी आज पढ़ाए हैं बेटा वो कर लेना बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा।